दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेलवे टेक्नीशियंस 2025 की नई वैकेंसी का। तो चलिए इस पे डिटेल में थोड़ा बात करते हैं कि कब से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे, आपकी एज और क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। ये सारी बातें आज के वीडियो में बिल्कुल ही क्लियर मैं करने वाला हूँ। तो ये टोटल जो वैकेंसी है ये 6180 रहने वाला है। इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ गया है, जिसको कि हमें जल्दी ही ये भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी थोड़ी हमें इस बार कम नज़र में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये वैकेंसी बढ़ जाए तो आपका काफ़ी अच्छा चांस है कि इसमें आपका एक पोस्ट हो सकता है कि अगर आप अभी से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो ये है 6180 पोस्ट रहने वाली है। अप्लाई डेट की बात करूं तो आप 28 जून 2025 से अपने फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इस शॉर्ट नोटिस में क्या है। तो ये टेक्नीशियंस ग्रेड 1 और टेक्नीशियंस ग्रेड 3 दो पोस्ट रहने वाली है। जो टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट है ये लेवल 5 की पोस्ट होती है, वहीं टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की जो पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो जो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की जो पोस्ट है ये 180 यानी 180 रहने वाला है। वहीं हम टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के पोस्ट की बात करें तो ये 6000 पोस्ट रहने वाला है। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 जो फर्स्ट है इसकी जो पोस्टिंग होती है भारतीय रेलवे के सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। वहीं हम टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की बात करें तो ये भारतीय रेलवे में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे मैकेनिकल, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे आपका एसएनटी डिपार्टमेंट यानी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी पोस्टिंग होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके एज की बात करते हैं कि इस बार जो एज क्या रहने वाला है। तो ये जो एज है आपकी बार 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए टेक्नीशियंस ग्रेड फर्स्ट का। एज में रिलैक्सेशन किसके लिए है? अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल की छूट है, वहीं अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट है। हम थोड़े एज को और डिटेल में बात कर लेते हैं कि किसके किसके लिए ज़्यादा छूट होती है। तो अगर आप विकलांग हैं यानी कि अगर आप फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपको पूरा का पूरा इसमें 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। यानी अगर आप 43 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखना कि अगर आप विधवा या फिर आप तलाकशुदा महिला है तो आपको ओवर एज में 5 वर्ष की छूट है अनरिजर्व के लिए। लेकिन अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो ध्यान रखना कि एटलीस्ट आपको 5 वर्ष और 3 वर्ष की एक्स्ट्रा उसमें भी छूट मिलती है। चलिए टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के एज की बात करूं तो आपकी एज 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए अगर आप UR यानी अनरिजर्व या फिर EWS कैंडिडेट में आते हैं। हम रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल इसमें भी छूट है SC ST के लिए, 3 साल की छूट OBC के लिए है। जब भी हम OBC की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नॉन क्रीमी लेयर का। और अगर आपके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो फायदेमंद नहीं होता है, उस पर आपको 27% का जो रिजर्वेशन है नहीं मिलता है, आप अनरिजर्व में काउंट किए जाने वाले हैं। तो आप UR में काउंट किए जाएंगे अगर नॉन क्रीमी लेयर में है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में है तो ही आपको OBC का फायदा
मिलने वाला है। एज जहां तक बात करूं तो लास्ट टाइम 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एज हमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, वो कोविड के दौरान हमारी जो वैकेंसी नहीं आई थी इस वजह से वहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, जहाँ पे 18 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र दिया था, जिसमें कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर आप टेक्नीशियन थर्ड का फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 18 वर्ष से 33 वर्ष की एज वहाँ पे दिया था, लेकिन अब की बार चूंकि फ्रेश नोटिफिकेशन है इसलिए यहाँ पे जो एज है ये 18 वर्ष से 30 वर्ष दिया है। यहाँ पे जो पोस्ट है ये टेंटेटिव है, यानी 6000 जो पोस्ट है ये हमारा टेंटेटिव है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। पहले जो हमारा नोटिस आया था, जो रेलवे का इंडेंट लेटर जारी हुआ था, उसमें जो वैकेंसी दिया था उसमें 6374 दिया था, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस आई है उसमें जो पोस्ट है ये 6180 दिया है, लेकिन इसमें भी टेंटेटिव लिखा है, यानी जब हमें फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि ये जो संख्या है हमारा पोस्ट का वो बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है या फिर इसमें कम भी देखने को मिल सकती है। टेंटेटिव का मतलब यही होता है। चलिए बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी कौन कौन लोग मेडिकली फिट है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि टेक्नीशियंस ग्रेड 3 हो चाहे टेक्नीशियंस ग्रेड 1 हो, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है बहुत ही इजी होता है, यानी बहुत एग्जाम मेडिकल इसका हार्ड नहीं होता है, बहुत ही लो मेडिकल होता है, तो आप इजीली इसको पास कर जाएंगे। टेक्नीशियंस ग्रेड जो 1 है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये है B1। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि B1 क्या है, तो आपको बता दूं कि B1 यानी इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे ने डिसाइड किया है उसको बोलते हैं A1, जो कि सबसे हार्ड होता है। रेलवे में ALP का जो फॉर्म भरते हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। वहीं अगर आप A2 मेडिकल की बात करें तो अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर गार्ड ट्रेन मैनेजर वगैरह आप जाते हैं तो उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 होता है। वहीं अगर हम A3 मेडिकल की बात करें तो वो थोड़े इजी होते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियंस ग्रेड 3 में A3 मेडिकल होता है। तो इसी तरीके से A3 के बाद फिर से ये B1 B2 और C1 C2 इस तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, जो कि थोड़े थोड़े वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। तो जब हम B1 मेडिकल की बात करते हैं, यहाँ पे B1 या मेडिकल दिया है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का, तो यहाँ पे आपको ग्लास अलाउड है। आपका जो आंखें हैं उस पे आपने चश्मा लगाया है तो चलेगा। अगर आप चश्मा लगाते हैं और या फिर आपने लेजर ऑपरेशन करके रखा है अपने आंखों को, जो आई विजन है उसको करेक्ट करने के लिए अगर आपने आंखों पे चश्मा लगा के रखा है या फिर अपने ऑपरेशन करके रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल होता है। 6/12 ग्लास के साथ में होना चाहिए। चलिए जो टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के जो मेडिकल क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट रहने वाला है, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैंने ऊपर बता दिया, तो सबके लिए अलग है। मान लीजिए आप ट्रैक मशीन में जा रहे हैं रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो इस ट्रैक मशीन में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है टेक्नीशियंस का वो A3 होता है, यानी आपके आंखों में चश्मा अलाउड तो है लेकिन यहाँ पे आपका 6/12 होना चाहिए विथ ग्लास। ध्यान रखना B1 B2 का कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड चल जाता है, यहाँ पे ग्लास अलाउड है, लेजर अलाउड है, इसके अलावा आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो भी चल जाएगा। इसके अलावा इसमें आप अगर विकलांग कैंडिडेट है तो भी आप इसमें चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसका जो लेवल और बेसिक पे क्या है। तो आपको बता दूं कि टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का जो लेवल है लेवल 5 की वैकेंसी है, यानी सुपरवाइजर लेवल का वैकेंसी है। लास्ट टाइम 2024 में ये नया पोस्ट क्रिएट किया था तो बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं गई थी, यकीन मानो 60-65 में भी लोगों के सिलेक्शन हो गए थे 100 में से, और इसमें सिर्फ एक ही CBT होता है।
इसमें लेवल 5 की जो वैकेंसी है, इसमें जो बेसिक है ये 29,200 है, ये सिर्फ बेसिक है। और आने वाले दिनों में ये बेसिक बढ़ करके ज़्यादा हो सकता है। जब तक आप सिलेक्शन होंगे तब तक हो सकता है कि रेलवे में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो इस बेसिक पे में बहुत सारे जो एलोवेंसेस जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सैलरी है ये बढ़ करके 50 से 55,000 हो जाएगी पर मंथ है। चलिए टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के जो लेवल की बात करें तो ये लेवल 2, यानी आपने रेलवे में एएलपी का जो पोस्ट है वो देखा है, लेवल 2 की भर्ती है। तो वही आपका जो बेसिक है आपका भी हो जाता है, इसमें भी आपका बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। तो इसकी जो सैलरी है ये 40 से 45,000 रुपये प्रति माह बन जाता है। लेकिन अगर एएलपी रहेगा 19,900 तो उसकी जो सैलरी है वो 50 से 55,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी बनता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नीशियंस का जो है सैलरी कम बन जाता है। तो ये हमारी सैलरी पे हो गई। जब हम 8वां वेतन आयोग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है हो सकता है कि ये 80,000 रुपये पर मंथ पहुँच सकती है। चलिए बात करते हैं सबसे मेन जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो बीएससी है, आप 3 साल का जो बीएससी है वो अगर किए हैं तो भी आप चल जाएगा, बट जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान से सुनना। अगर आपका एक सब्जेक्ट बीएससी में फिजिक्स रहा है तो आप एलिजिबल है, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी में ही कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। अगर आपने किया है बीएससी फिजिक्स के साथ में, ये इनमें से कोई एक ब्रांच में अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कि और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको 3 साल का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक अगर आपने किया है, वो ब्रांच कौन सा है आप देख लीजिए। वो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इनका जो कंबाइंड यानी इनका जो कॉम्बिनेशन वाली ब्रांच है वो भी आपने किया है। जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है, 4 साल की जो डिग्री होती है जिसको हम बीई बीटेक बोलते हैं, अगर आपने वो भी इन्हीं ब्रांच में से किया है तो भी आप इसको भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये उठता है कि क्या सर मैं बीसीए किया हूं तो अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके सामने सिर्फ डिप्लोमा, डिग्री और आपका बीएससी का ऑप्शन खुलता है, बीसीए का ऑप्शन वहां पे नहीं खुलता है। तो आप बीसीए कैंडिडेट इसको एलिजिबल नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा है कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है? तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना, ये जो एज की क्वालिफिकेशन, एज का जो काउंटिंग है, ये जुलाई 2025 से इसका जो है एज काउंट किया जाएगा। तो आप अपना एज देख लेना, जुलाई 2025 से। हम टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप आईटीआई होने चाहिए, आप 10th होने चाहिए। 10th के बाद 2 साल का या फिर 1 साल का भी अगर आईटीआई है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, आपके जो है ब्रांच यानी ट्रेड के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को भर देना। अब की बार जो भर्ती होने वाली है वो 51 पोस्ट पे होने वाली है, तो हो सकता है कि उसमें से आपका ट्रेड मैच कर जाए। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये उठता है कि मैंने कोपा से आईटीआई किया है यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले से, तो क्या एलिजिबल है? तो वो एलिजिबल नहीं था। 2024 का जो नोटिफिकेशन उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2025 का जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका
ट्रेड अगर उसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल 2024 में कोपा वाले या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले या फिर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले उसमें पोस्ट नहीं था। हाँ, इसमें बहुत सारे ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, वेल्डर है, कारपेंटर है, या फिर हीट एंड फोर्जर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। बहुत सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर मैंने आईटीआई तो किया है लेकिन मैंने अप्रेंटिस नहीं किया है, तो क्या फॉर्म भर सकता हूं? तो यस, आपने आईटीआई किया है तो सफिशिएंट है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अप्रेंटिस की। आप सिर्फ आईटीआई है तो भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे ये दे दिया है कि ये ऑप्शनल है, या तो आप आईटीआई किए हैं तो भर दो, या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में आपने 12th सिर्फ पासिंग मार्क है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये उठता है कि सर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी लिया था तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं कर सकते हैं। आपका फिजिक्स, मैथ ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये उठता है कि सर मैं 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में पास किया हूं लेकिन मैंने आईटीआई नहीं किया है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, आप फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। ये 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले भारतीय रेलवे की जो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन की आ गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप कहाँ से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये अप्लाई लिंक है आपका rrbapply.gov.in पर जा करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें, वो लिंक आपका फेक हो सकता है, ये आपका रियल लिंक है, इसी पर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है एक ही सीबीटी होगा, चाहे आपने टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का एग्जाम दे लो, चाहे टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का एग्जाम दे लो। आज से 6 से 8 महीने के बाद आपका एक ही सीबीटी होगा जिसमें 100 सवाल रहने वाले हैं। टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की बात करूं तो इसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के सवाल रहते हैं। इसमें टेक्निकल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कि नए नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव कर दे, टेक्निकल क्वेश्चंस डाल दे, तो वो बात अलग है, लेकिन 2024 में टेक्निकल सवाल नहीं था। वहीं हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इसमें आपका कंप्यूटर के सवाल डाल दिए थे। इसके अलावा आपका ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सवाल इसमें रहते हैं। इस सीबीटी को पास करने के बाद आपका डीवी हो जाएगा, जो इस समय 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और मेडिकल हो जाएगा। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो यहाँ पे आपका डीवी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये एक हमारा टेक्नीशियंस की नई वैकेंसी पर हमारा एक वीडियो था। आपको कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। वैसे मैंने कोशिश किया है कि आपके सारे डाउट्स इस एक वीडियो में मैं कवर कर दूं। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।